स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को पता होगा आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, जिसके सारे शिफ्टों का रिव्यू हम डेली आपका कवर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी के सभी शिफ्टों का रिव्यू, और लास्ट में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग जरूर कवर करके जाएं, जिससे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम जो आपका आया था। यहाँ पे हम शिफ्ट वाइज कवर करेंगे। पहले फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस कवर करेंगे, फिर सेकेंड शिफ्ट का, फिर थर्ड शिफ्ट का, फिर फोर्थ शिफ्ट का, और इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन जो था वो था, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है। तो ये अनुच्छेद 126 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है वो किया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है। जो आर्टिकल आपका 19 एफ था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है और अब जो संपत्ति का अधिकार है वो 300 ए में आ गया है और इसको संवैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो जो ब्रह्मी लिपि थी वो अशोक के अभिलेखों की भाषा थी। अशोक के जो अभिलेख लिखे हुए थे वो ब्रह्मी लिपि के भाषा में लिखे हुए थे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे ये है, ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑनर पुरस्कार किसको दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी को ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था स्पोर्ट्स करंट अफेयर से, महिला फीफा वर्ल्ड कप जो अंडर 17 का हुआ था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। वहाँ पे ईयर क्लियर नहीं हो पाया था, क्या पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पे 2022 का कवर कर लिया। तो 2022 का जो हुआ था अंडर 17 का महिला फीफा वर्ल्ड कप, वो भारत यानी कि मुंबई में आयोजित कराया गया था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ये प्रश्न, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए होंगे वो एक बेरोजगारी का मुख्य कारण था। अब वहाँ पे ऑप्शन सभी थे, चारों ऑप्शंस में से, जैसे कि जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों का कम होना, ये बेरोजगारी के मुख्य कारण होते हैं। और जो साक्षरता दर है उसकी कमी होना, ये बेरोजगारी के मुख्य कारण है। वहाँ पे ऑप्शंस देख के क्लियर पता लग जाएगा आपको बेरोजगारी का मुख्य कारण कौन सा होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है। तो जो रुक्मणी देवी अरुण मंडेल है, इनको भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना से। मैंने बोला था जनगणना इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न बन रहा है और हर शिफ्ट में ये प्रश्न बन रहा है। तो 2011 की जनगणना में पूछा गया था कि भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। ये प्रश्न आपका कल भी पूछा गया था और आज भी प्रश्न ये रिपीट हुआ है। तो 74.04% 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत की साक्षरता दर है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो जाकिर हुसैन जो है वो एक तबला वादक है। अगला आपका पूछा गया था पद्मश्री 2023 से। वहाँ पे ऑप्शन देख के पता लगाया जा सकता था कौन सा पद्मश्री 2023 में किसको नहीं मिला है या मिला है, जैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन पद्मश्री से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, तापमान का मात्रक क्या है। तो तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। अगला प्रश्न था 12वां, बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार क्या थी। तो 61.80%। ये सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू है यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में भी जनगणना पूछा गया है। तो जनगणना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जनगणना और इम्पोर्टेंट आर्टिकल उत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा आप लोगों का। दो और इसके बाद 13वां क्वेश्चन था, राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मिताली राज का संबंध किससे है। तो मिताली राज का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था, जसप्रीत बुमराह का संबंध किससे है। तो जसप्रीत बुमराह का संबंध भी क्रिकेट से है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो डांडिया जो है वो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा गया था, रोलट एक्ट के समय वायसराय कौन था। तो जो जेम्स फोर्ड था वो रोलट एक्ट के समय वायसराय था आपका। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया था, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो जो रण उत्सव है वो गुजरात में मनाया जाता है। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न था, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें यह हरित क्रांति हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था,
ई श्रम योजना, जो ई श्रम योजना है वो कब शुरुआत हुई थी? तो ई श्रम योजना जो है 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर अपकमिंग शिफ्ट। आपका पहला जो टॉपिक होगा वो होगा जनगणना। जनगणना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप 3 स्टार लगा दीजिए। यहाँ से प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। दूसरा आपका हो गया फेमस पर्सनालिटी। फेमस पर्सनालिटी में वो भी स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी ज़्यादा पूछी जा रही है। 20 फरवरी से मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी पूछी जा रही है। एक आध किसी शिफ्ट में पूछ लिया होगा अदर फील्ड से रिलेटेड पर्सनालिटी, जैसे कि आपका आज दोनों जो पर्सनालिटी थी, एक वुमेन क्रिकेट से और एक मेंस क्रिकेट से पूछा गया था। कल आपका जो है वो सानिया मिर्जा पूछा गया था टेनिस से, उस दिन आपका चेस से पूछ लिया गया था। तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आप लोग जरूर तैयार करके जाएं। तीसरा इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इम्पोर्टेंट आर्टिकल हर शिफ्ट में यहाँ से पूछा जा रहा है। आज के जो आज शिफ्ट हुई थी उनमें तीनों शिफ्टों में एक आर्टिकल पूछा गया था। जैसे पहले राज्यपाल का शपथ, दूसरा पूछा गया था अनुच्छेद 19 से किसे हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चौथा आपका टॉपिक हो जाएगा उत्सव। उत्सव भी पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। तो ये 4 टॉपिक आप लोग जरूर कवर करके जाएं। यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न अवश्य बनेंगे। और बाकी जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक वीडियो कराया था वो आप लोग जरूर कर लीजिए, वहाँ से भी आपके 2 से 3 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपको अपकमिंग शिफ्ट के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप लोग रिवाइज अच्छे से करते रहें। और बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। और इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट www.ghantajob.com से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं MCQ फॉर्मेट में। धन्यवाद।